अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ग्रेट पाकिस्तान चैनल में खुश आमदीद। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक किया करें। देखें, गज़ा की जो सिचुएशन है वो ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है और अभी भी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके मुताबिक हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है और यूएन की जानिब से भी जो डेटा रिलीज़ किया गया है इसके मुताबिक कोई 12 से ज़ायद जो यूएन के अपने मेंबर्स हैं जो कि वहाँ के हॉस्पिटल्स में काम करते थे। तो यूएन के अंदर ही, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर ही ये हॉस्पिटल ज़्यादातर काम करते हैं गज़ा के अंदर, तो उन्हें निशाना बनाया गया। वो अब तक हलाक हो चुकी हैं और अभी फिर एक खबर आई है जिसके मुताबिक जो एक कोयती हॉस्पिटल है गज़ा में, इसके करीबी स्ट्राइक की गई है इसराइल की जानिब से। देखा जाए तो जो बाई एयर कार्रवाई है इसराइल की वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मुसलसल होती चली जा रही है, जिससे जो बताया जा रहा है 10 लाख से ज़ायद गालबन अभी तक बेघर हो चुके हैं गज़ा के लोग। तो ये एक इंसानी अलमिया पैदा हो चुका है। 3000 से ज़ायद डेथ रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तकरीबन 1000 के करीब बच्चे बताए जा रही हैं या इससे ज़ायद। और अब वैसे एक खबर ये भी आई है कि जो रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग है जो कि मिस्र के साथ लगती है गज़ा की, तो वहाँ से कल वाले दिन यानी आज वाले दिन, जो कि अभी ज़ाहिर सी बात है टाइम होगा गज़ा वाले हिस्से में, क्योंकि पाकिस्तान का टाइम थोड़ा सा आपको पता है कि पहले ही है। तो 9 बजे का बताया गया कि मंगल वाले दिन गज़ा टाइम के लिहाज से जो है वो इस क्रॉसिंग के ज़रिए जो इमदादी कार्रवाइयाँ वो की जा सकेंगी और जो ट्रक्स हैं जो कि इमदाद से बड़े हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक ने इमदाद भेजी है, तो पाकिस्तान भी गालबन इसमें शामिल है, तो उनकी इमदाद इस क्रॉसिंग पॉइंट के ज़रिए, रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट के ज़रिए जा सकेगी। अभी यह है कि जो ये बॉर्डर क्रॉसिंग है यहाँ भी हमले किए जा रही हैं इसराइल की तरफ से, एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। तो अभी साथ में इसराइल की जानिब से ऐसा कहा भी गया है कि इजाज़त है, लेकिन बात वही है कि अगर ये हमले जारी रखेंगे तो आम लोगों को निशाना बनाएंगे जानबूझकर, तो यकीनन ये जब टाइम आएगा तो ये जितनी भी इमदाद आने जा रही है उन्हें भी तबाह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक ये कुछ ख्याल नहीं कर रहे, ये नहीं देख रहे कि ये गज़ा के सिविलियन लोग हैं या जो आलमी अदारे यहाँ काम कर रही हैं उनके लोग हैं। ये बिला तफरीक इसराइल की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है सभी लोगों को। जहाँ तक बात की जाए ईरान की और बाकी हिजबुल्लाह की, तो दो तरह की खबरें आ रही हैं एट ए टाइम। एक तो ये है कि जब तक बाकायदा इसराइल हमला नहीं कर देता शायद हिजबुल्लाह एक हद से ज़्यादा आगे कार्रवाइयाँ ना करे। दूसरी तरफ जब से अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े भेजे हैं, 2 भेज दिए हैं इसराइल की तरफ, तो इसराइल को असल में बचाने के लिए, ताकि हिजबुल्लाह और ईरान इसके ऊपर हमला ना कर दे। तो तब से ये खबरें आ रही हैं कि ईरान बहुत जल्द एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है हिजबुल्लाह के अंडर रहते हुए, मतलब हिजबुल्लाह के तहत, यानी ईरान पीछे से बैक करेगा और हिजबुल्लाह ही कार्रवाई करेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई ऐसा लग रहा है कि हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जब से अमेरिकन बेड़े आई हैं तब से ये भी पता चला है कि शायद जंग ज़्यादा ना फैले, हमास और इसराइल के दरमियानी जंग रहे, क्योंकि जो अमेरिका का प्रेशर है उसकी वजह से शायद ईरान कोई बड़ी कार्रवाई ना कर पाए। साथ में अमेरिका की तरफ से 2000 अपने मैरीन जो फ़ौजी हैं वो भी भेज दिए गए हैं और ये तगड़े लोग भेजे गए हैं चुन चुन कर, जो कि इसराइल की एक किस्म की हिफाजत ही करेंगे। अभी तक तो अमेरिका खुद को न्यूट्रल ही तस्वुर कर रहा है और ये कह रहा है कि हमने सिर्फ ये प्रेजेंस अपनी रखी है इसराइल की कोस्ट लाइन के ऊपर, ताकि किसी भी जवाबी कार्रवाई या बड़ी जंग से बचाया जा सके मुल्कों को, जबकि अमेरिका ही इस जंग को आगे लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रूसी सदर भी चाइना पहुंच चुके हैं। वैसे पहले तो इनका ये विज़िट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत था, एक इवेंट था चाइना के अंदर एनुअल, तो उस लिहाज से ये गए थे पुतिन चाइना। लेकिन अब ये सारी जो प्रेजेंस हो रही है ये फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के लिहाज से हो रही है और इसको ही डिस्कस किया जाएगा और देखना पड़ेगा कि क्या रूस इस मामले में कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि पता ये भी चला है कि रूस भी खुफिया तौर पर असला फ्राहम कर सकता है जो शाम है इसे, और बाकी सपोर्ट तो मॉरल सपोर्ट तो ज़ाहिर सी बात है रूस पहले से कर रहा है, और सफारती लिहाज से भी रूस शाम और लुबनान और ईरान के साथ ही खड़ा नज़र आता है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। लेकिन ओवरऑल बात ये है कि जो आम लोग हैं उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर ज़मीनी कार्रवाई की बात की जाए तो शायद वो इसराइल को महंगी पड़े, लेकिन जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं वो फ़लस्तीन के लोगों को बड़ी महंगी पड़ रही है और उनकी जानें ज़ाया होती चली जा रही है और अरब ममालिक अभी तक तमाशा देख रही हैं। हालांकि इतनी ताकत सभी ममालिक के पास मौजूद है कि वो इसराइल के साथ टकरा सके, लेकिन क्योंकि पीछे अमेरिका और यूरोप की ताकत खड़ी हो जाती है इसराइल के, जिसकी वजह से ये ममालिक बराह रास्त जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते।
साथ में ये भी खबर आई है कि हमास ये कहता है कि 6000 जो कैदी हैं इसराइल के पास फ़लस्तीनी लोग, तो उन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है। जो 200 से 250 होस्टेजेस इस वक्त हमास के पास मौजूद है इसराइल के। तो अगर तो बात यही ख़त्म कर दी जाती है तबादले के लिहाज से, तो जो हज़ारों बच्चे और बुज़ुर्ग और औरतें मारे गई हैं, शहीद किए गए हैं इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक के ज़रिए, उसका खमियाजा तो ज़ाहिर सी बात है आम लोगों ने भुगताना। तो इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ जंग का, जो कि हमास ने खुद ही हमला करके पहल कर दी। तो ये अफसोसनाक है कि अभी तैयारी नहीं देखी गई कि हम कितने ताकतवर हैं, और एक बड़ा हमला कर दिया गया जिससे जो आम लोग हैं फ़लस्तीन के, ये बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। खैर दोस्तों, ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर किया। आप लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।